हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भेल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने आपको स्टॉक्स के बारे में कहा था कि स्टॉक्स में बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है और उसके पीछे का रीजन क्या था वो भी हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया था। अब अगर आप यहाँ पर हमारे पुराने वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको कभी भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप हमारे सबसे जितने भी पुराने टेक्निकल के बेसिस पर लेवल्स में आपको समझाता हूँ वो एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद ही आपको यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हमारा वीडियो केवल आपको एजुकेट करना है और हमारा वीडियो एजुकेशन के लिए बनाया जाता है। कितने भी स्टॉक्स के वीडियो हैं वो सभी एजुकेशन के लिए हैं और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता हूँ कि आपको कहीं नुकसान ना हो और सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट मिले। पिछले वीडियो में हमने आपके सामने 3 लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए थे और तीनों ही लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। पहला जो सबसे ऊपर की जो लाइन दिखाई दे रही है उसमें अगर आप देखेंगे तो 318 से 20 रुपए का एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जो कि स्टॉक्स को बार-बार प्राइस को रिजेक्ट करते हुए नीचे की तरफ लेकर के आ रहा था। और स्टॉक्स में देखेंगे यहाँ पर रिजेक्शन मिला, यहाँ पर रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पर भी आपको रिजेक्शन मिला और स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा जो पुराना वाला जो लो था 280-85 रुपए के आसपास का, उसको तोड़ करके नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए कि जिस तरह से स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ आ रहा है उसमें आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स ने इस कैंडल का हाई जो लगभग 304 रुपए से 5 रुपए के आसपास का था और पुराना हाई भी था। तो स्टॉक्स ने इस लेवल को 2 बार पहले टारगेट के रूप में अचीव किया था और यहाँ पर 2 बार बाद में स्टॉक्स ने टारगेट के रूप में अचीव किया था और वहां पे स्टॉक्स की प्राइस को रिजेक्शन मिला था, इन्वर्टेड हैमर बनी थी और वहीं पर 50 डेज का मूविंग एवरेज का रिजेक्शन भी मिला, यानी कि रेजिस्टेंस मिला। और उसके बाद स्टॉक्स जब सपोर्ट की तरफ आने लगा तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पर लिया और ये स्टॉक्स ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, पर स्टॉक सपोर्ट नहीं ले पाया और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। और बहुत बार मैंने स्टॉक्स के ऊपर वीडियो के माध्यम से भी समझाया और यहाँ तक कि मैं जब मॉर्निंग में वीडियो देखता हूँ सीएनबीसी आवाज के ऊपर, तो वहां पर भी मैं अगर टाइम मिलता है तो मैं वहां पर भी लेवल्स बताने की कोशिश करता हूँ जो कोई भी स्टॉक्स के बारे में पूछता है। तो साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने अब आपको एक काम ये करना है कि स्टॉक्स चल रहा है नीचे की तरफ और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। तो हमें केवल एक काम करना है और वो ये है कि जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, तब तक तो हमें स्टॉक्स में वेट करना है। सपोर्ट लेवल आपको कहाँ पर मिलेगा? 200 डेज का मूविंग एवरेज है जो आपका सपोर्ट देने के लिए खड़ा है। तो जब तक स्टॉक्स लो बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, हमें इंतजार करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो 269 से 270 का ही टारगेट रखें। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद अभी हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने बहुत बड़ा सपोर्ट तोड़ा है और जब भी स्टॉक्स बड़े सपोर्ट को तोड़ता है तो ऊपर नहीं जा पाता है और ट्रेंड को फॉलो करता है नीचे की डायरेक्शन के लिए। तो अभी वेट एंड वॉच का काम करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें और स्टॉक्स जैसे-जैसे नीचे की तरफ जा रहा है, हमें केवल वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और जब तक स्टॉक्स नीचे जाएगा केवल वेट करें। सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक्स में आप सपोर्ट देखेंगे तो 245 रुपए के आसपास का सपोर्ट हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, 245 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेकर के चलना है और स्टॉक्स में जो लेवल बनेगा 245 का वहां तक का एटलीस्ट वेट करना है, अगर एक के बाद एक रेड कैंडल बनती है तो। साथ ही यहाँ पर देखिएगा ये जो सपोर्ट है 206 रुपए का, जो कि पुराना वाला हाई भी है, तो ये लेवल भी आपका काम आते हुए दिखाई देगा। पर अभी हमें ऊपर की तरफ सपोर्ट देखना है, तो ये देख सकते हैं मैंने पुराना हाई जो कि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर का बना और यहाँ पे लो का बना है, वो भी हमें दिखाई दे सकता है। तो केवल वेट करना है और जब तक स्टॉक नीचे जाता है तब तक जाने दीजिएगा। आप इस स्टॉक्स को नहीं रोक सकते
क्योंकि एक बार स्टॉक्स जब बड़े लेवल्स को तोड़ता है तो वो वहां जाकर के रुकता है जहां स्टॉक्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 200 डेज का मूविंग एवरेज है, तो फिलहाल हमें यहाँ तक का एटलीस्ट वेट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।